अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। और आज से हम एरेज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एरेज के ऊपर मे बी दो लेक्चर्स आए हैं। उसमें एक में सारे के सारे इंटरव्यूज़ टॉपिक्स कवर करूँगा और आज मैं एरेज के टॉपिक को कवर करूँगा। उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इंटरव्यूज़ जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियोज़ बनाऊँगा। हो सकता है इसके बाद ऑब्जेक्ट्स कवर करूँ और फिर एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स को दोनों को एक साथ कंबाइन करके मैं इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस अरेंज करूँ। और उसके बाद फिर हम स्ट्रिंग्स और देन डोम की तरफ जाएंगे, जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकें, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल यूज़ केस भी देख सकें जावास्क्रिप्ट का। और फिर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसमें प्रोमिसेस, एसिंक अवेट और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने गिटहब के ऊपर पुश कर दिए हैं। मैं उसकी रिपोजिटरी आपको लिंक में सेंड कर दूँगा, गिटहब उसकी डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा या कमेंट में पिन कर दूँगा, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर देख लेना है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ एरेज डॉट जेएस के नाम से। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग एरेज कर लेता हूँ। और इसको एक दफ़ा हम ना कनेक्ट कर लेते हैं अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ, और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी प्रॉपर कनेक्ट हो गई है या नहीं हुई। तो इसको मैं करूँगा गो लाइव, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एरेज। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है, नोट्स में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एरेज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। अभी तक हम क्या करते आए हैं कि हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर रहे थे अगर, तो लेट्स से हम यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू 20 स्टोर कर रहे थे, या लेट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कुछ नेम स्टोर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम एट अ टाइम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब लेट्स से अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्लास की, तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उनकी एज हो सकती है, उनकी कोई हाइट हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो, तो फिर हम वहाँ पर एरेज़ को यूज़ करते हैं। और एरेज़ बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला टॉपिक है, हर जगह यूज़ होता है। इवन हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हर जगह डेटाबेस में इवन के डेटा स्टोर हो रहा होगा मोंगोडीबी में, तो वो एरेज़ और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो रहा होगा। फिर हम एपीआई से जब डेटा लेंगे तो वो एरेज़ की फॉर्म में आ रही होंगी। तो एरेज़ को आपने थोड़ा अच्छे से और गौर से सुनना है, और इसके जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, जिस तरह मैप हो गया, फ़िल्टर हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। और उसको आप लोगों ने थोड़ा अच्छे से करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी। तो यहाँ पर जो एरेज़ की जो सिंपल डेफिनिशन हो सकती है ना, वो ये है कि कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स वेरिएबल्स आप इस तरह से कह लो, या डेटा टाइप्स डेटा आप कह दो, मतलब जो भी हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। लेकिन ये जो सेम वाला है ना, ये बाकी लैंग्वेज के लिए तो ठीक है, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, या सी शार्प हो गया, वहाँ पर हमें सेम डेटा टाइप के ही एलिमेंट्स को रखने होते हैं। सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट्स आप कह दो उसको, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट में ना हर चीज़ साथ ही चलती है। जिस तरह मैं एक एरे स्टोर करता हूँ, कॉन्स्ट, और स्टूडेंट्स के नाम से बनाता हूँ, स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं कुछ नाम वगैरह रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम रख लिया यहाँ पर। अब होता क्या है कि सी प्लस होगी, सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, या सी लैंग्वेज होगी, वहाँ पर तो इस तरह की एरेज़ भी आपके पास ठीक है, इट्स ओके। इस तरह की एरेज़ आप वहाँ पर रख सकते हो। ऑल्दो वहाँ पर आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग की एरे है। फिर अगर आपको एज वगैरह स्टोर करनी है, फिर आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा। तो एज़ यू नो, मैंने आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में इस तरह हम कोई डेटा टाइप्स नहीं रखते। ठीक है, हम लेट कॉस्ट के अंदर ये सब कुछ रख लेते हैं ईज़िली। तो अब जावास्क्रिप्ट के केस में आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। आप यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। आप यहाँ पर बूलियन भी पास कर सकते हो। इवन कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। ऑल्दो अभी तक ऑब्जेक्ट हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट अंदर इसके बाद वाले लेक्चर में हम देख लेंगे। ठीक है, इस तरह आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। इस तरह आप एरे के अंदर एरे पास कर सकते हो। ठीक है, एरे के इनसाइड एरे आ गई, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और नंबर स्टोर कर लेता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है, अब अगर जैसे मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और स्टूडेंट्स को प्रिंट करता हूँ, तो ये किस तरह से प्रिंट होगा, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कुछ इस टाइप का।
ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ओपन करके देखूँ तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ दिखी होगी। ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखो 0, 1, 2, 3 कुछ काउंटिंग लिखी हुई है। ये क्या है? ये इसकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो एरेज़ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो होती है उसकी इंडेक्सिंग। इसको मैं अनकमेंट ही करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्सिंग। अब जो एरे की इंडेक्सिंग है ना, वो स्टार्ट होती है 0 से, फिर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह आगे चलती है। तो आप लोग यहाँ पर देखना इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब मेरी पूरी की पूरी एरे की लेंथ कितनी है, वो 8 है। 8 एलिमेंट्स है इसके अंदर। लेकिन जो मेरी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होके 7 तक जा रही है। अब बात एक ही है, ज़ाहिर-सी बात है, अगर लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 डिजिट आगे तक जाएँगे, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे 1 पीछे तक जाएँगे। ऐसे ही है ना, लेंथ 8 है तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा तो ऑफ़ कोर्स मैं 7 तक ही जाऊँगा। मतलब ये है कि इसकी इंडेक्स 0 है तो इसकी इंडेक्स क्या होगी? ऑफ़ कोर्स 7 होगी। ऐसा तो नहीं है कि इसकी इंडेक्स 8 होगी फिर, क्योंकि ज़ाहिर है 0 से स्टार्ट होना है, लेंथ 8 है इसकी। लेंथ हमेशा 1, 2, 3 से काउंट होती है। ये बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम फ्लोर्स होते हैं कि लेट्स से एक बिल्डिंग है और जिस तरह सेंटोरस में 24 फ्लोर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी इंडेक्सिंग काउंट करोगे ना, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह बेसमेंट को तो चले छोड़ दें, हम अगर ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करें, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर, तो इस तरह फिर वो 24 नहीं बनते, वो 23 बनते हैं कि 23rd फ्लोर तक जाना है। ठीक, अब मुझे नहीं पता सेंटोरस में 25 या 24 है। खैर अगर आपको पता है तो आप लोग मुझे बता देना। तो खैर इतने ही है, 23, 24 तक ही हैं। सो अब हम बात करते हैं इसकी इंडेक्सिंग को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं अगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट करना हो। तो स्टूडेंट्स ऑफ, मैं यहाँ पर लिखूँगा 0, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ऑफ 0। तो जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो मेरी प्रिंट हो जाएगी एंड व्हिच इज़ अली। और इस तरह मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, 0, 1 और उसके बाद फिर 2 फिर 3। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग प्रिंट कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग नहीं प्रिंट कर रहा, इंडेक्स के ऊपर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। अब इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स कॉमन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे इंडेक्सिंग चेंज हो रही है। तो आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ पर तो हम लूप लगा सकते हैं ना, इसकी वैल्यू को हम आई कंसिडर कर लेते हैं और पीछे तो एरे की नेम सेव है, तो हम इसके ऊपर क्यों ना लूप लगा लें। तो हम लूप किस तरह से लगाएँगे, लूप यहाँ पर लगेगी फॉर और उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे लेट आई इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप लोग 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हम आई को 0 से स्टार्ट करेंगे, वो इसलिए अगर आपने 1 लिख लिया तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है? क्योंकि वो स्टूडेंट्स ऑफ 1 प्रिंट करेगा पहला, तो स्टूडेंट्स ऑफ 1 तो ये है, जबकि हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आपको 0 से स्टार्ट करना है। एरेज़ के केस हमेशा 0 से स्टार्ट करते होते हैं। फिर आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर भी एक मसला आएगा। अब स्टूडेंट्स डॉट लेंथ कितनी थी, ये एक मेथड है इसका, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, आई मीन एरे डॉट लेंथ, वो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। तो मैंने आपको कंसोल के अंदर दिखाया था कि हमारी जो एरे थी उसकी लेंथ थी 8, राइट? अब ये क्या करेगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है? 0 से स्टार्ट होगा और ये कब तक ट्रू रहेगा, ये 8 तक ट्रू रहेगा। क्योंकि इक्वल भी है ना यहाँ पर, 8 तक ट्रू रहेगा। जबकि मुझे इसको कहाँ तक ट्रू करना है, 7 तक। 8 के केस में इसको फ़ॉल्स करवाना है। तो फिर ये क्या करेगा कि ये लास्ट में ना एक अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक प्रिंट करता जाएगा, उसके बाद एक अनडिफाइंड, क्योंकि उसको आगे 8th इंडेक्स के ऊपर कुछ मिलेगा ही नहीं। इसकी इंडेक्स 7 बनती है। तो इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ -1, या इसको भी छोड़ के आप डायरेक्ट इसको लेस देन कर दो, इक्वल्स डालो ही ना। कि 8 के केस में वो फेल हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ 7th इंडेक्स तक चले, ठीक है? आपको जिस तरह से बेहतर लगता है आप उस तरह कर लेना। फिर आई प्लस प्लस और फर्स्ट अगर मैं नीचे यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और देन स्टूडेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट, जिस तरह हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3 लिख रहे थे, तो अब वही 0, 1, 2, 3 आई, 1, 2, 3 क्या है? अब आई है ना, ठीक है? तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी देखो इसकी वैल्यूज़ अलग-अलग होकर मेरे पास प्रिंट हो चुकी है। और ये ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है, ये एरे थी, दैट्स व्हाई ये एरे के अंदर आ रहा है। तो है इस तरह हम मल्टीपल नेस्टिंग एरेज़ भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर अलग से हमें यहाँ पर लूप लगाने पड़ेगा इसको दोबारा से ओपन करने के लिए। तो फिलहाल हम इतना ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर नहीं जाते, इसको हम प्रोजेक्ट्स वगैरह में देखेंगे कि एरेज़ के अंदर एरेज़ आ रही हैं, तो उनमें से डाटा किस तरह से निकालना है। आल्दो हम फॉर लूप भी नहीं यूज़ करते एरेज़ के साथ जावास्क्रिप्ट में, हम मोस्टली मैपिंग कर रहे होते हैं, जब भी हमें एपीआईज़ में से डाटा निकालना होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करती है।
अब हम एरेज़ का हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है? मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, अपनी एरे को थोड़ा सिंपल करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट मार्क्स इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पर एरे में मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ 7 9 4 5, ये मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसमें से कुछ रिमूव करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, ठीक है? वो हम किस तरह से कर सकते हैं? देखो यहाँ पर हमारे पास एक होता है पॉप मेथड, ठीक है? पॉप पॉप मेथड क्या करता है, वो इसमें से एक रिमूव कर लेता है। लेकिन रिमूव क्या करता है कि वो ना लास्ट वन रिमूव करता है, ठीक है? लास्ट वन रिमूव करता है। अब किस तरह से करेगा? सो मार्क्स डॉट पॉप, आपको इस तरह से कॉल करना है इसको, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके मार्क्स प्रिंट करता हूँ यहाँ पर नीचे। तो 7945 था ना, देखो अब 794 रह गए, उसने 5 को रिमूव कर दिया है, ठीक है? पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट वाला जो डिजिट होगा ना उसको रिमूव कर देता है, उसको उड़ा देता है। तो अगर आपको एरे के लास्ट में से कुछ रिमूव करना हो तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना होगा। अच्छा, अब लेट्स से हमें लास्ट में कुछ ऐड करना है, रिमूव नहीं करना है। रिमूव तो पॉप के मेथड में हो गया ना, अब हमें कुछ ऐड करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? मार्क्स डॉट पुश, हमें पुश करना है इसको, ठीक है? और मैं जैसे यहाँ पर 10 पास कर देता हूँ, तो अभी आप देखना यहाँ पर ये 7 9 4 5 और लास्ट में 10 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये देखें लास्ट में 10 ऐड हो गया। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ मार्क्स ऑफ, अब इसकी इंडेक्स क्या हो सकती है 10 की? खुद देखें, 0 1 2 3, ठीक है? 5 भी 3 है। तो अब अगर मैं 4 लिखूँगा तो वो मुझे 10 प्रिंट करके देगा, ये देखो। मतलब 10 हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन वो हमने पुश मेथड के थ्रू ऐड किया है। दैट्स व्हाई वो हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर अब हम स्टार्ट में कुछ ऐड और रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्क्स डॉट अनशिफ्ट से क्या होगा, हम स्टार्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर स्टार्ट में 10 ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अनशिफ्ट को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 10 स्टार्ट में ऐड हो गया, और शिफ्ट से क्या होगा? शिफ्ट से स्टार्ट में रिमूव हो जाएगा, ठीक है? मार्क्स डॉट शिफ्ट, और इससे इससे हमें पास कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो पुश में और अनशिफ्ट में तो हमें कुछ वैल्यू पास करनी है ना ऐड करने के लिए। अब रिमूव करने के लिए पास थोड़ी ना कुछ करना है। तो शिफ्ट स्टार्ट से ऐड कर देगा, 7 को रिमूव कर देगा। सॉरी, स्टार्ट वाला रिमूव कर देगा 7 को, दैट्स वाई इसने रिमूव कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट्स से आपको दरमियान में किसी अपनी मर्ज़ी की इंडेक्स के ऊपर कुछ ऐड करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम स्प्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो मार्क्स डॉट स्प्लाइस, अब इसमें ना टोटल हमारे पास होते हैं 3 पैरामीटर्स, ठीक है? 3 पैरामीटर्स समझ लो, मैं यहाँ पर इसके आगे कमेंट कर लेता हूँ। फर्स्ट पे आएगा हमारे पास व्हिच इंडेक्स, मतलब कौन-सी इंडेक्स के ऊपर आपको ऐड करना है। सेकंड पे आएगा हाउ मच एलिमेंट्स डू यू वांट टू डिलीट, हाउ मच एलिमेंट्स डू यू वांट टू डिलीट, ठीक है? और थर्ड पे आएगा व्हाट यू हैव टू ऐड, मतलब आपको ऐड ही क्या करना है, ठीक है? तो ये 3 पैरामीटर हो गए। सो व्हिच इंडेक्स, आई मीन दिस इज़ 0 1 2, तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना है, मैं यहाँ पर 2 इंडेक्स पास कर दूँगा। उसके बाद हाउ मच एलिमेंट्स डू यू वांट टू डिलीट, तो फिलहाल मुझे कुछ यहाँ से डिलीट नहीं करना, ठीक है? यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं करना, मैं 4 को यहीं पर लगे रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 0 पास कर दूँगा, ठीक है? थर्ड, व्हाट यू हैव टू ऐड, मतलब आपको क्या ऐड करना है यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक 12 ऐड करना चाहता हूँ और एक 45 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? आप बहुत सारे डिजिट्स भी यहाँ पर पास कर सकते हो। तो अब अगर हम देखें, तो हाँ, ये देख लो, ठीक है? 7 9 12 45 ऐड हो गए हैं, 4 आगे घिस सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करता है स्प्लाइस, मतलब इसमें हम अपनी मर्ज़ी की पोज़ीशन के ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हाँ, आई थिंक सो सही हो गया। फिर अब हम इसके ऊपर और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे बाय द वे मैंने काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर दिए हुए हैं, उन सबको तो मैं यहाँ पर वीडियो में कवर नहीं करवाऊँगा, आप लोग खुद देख लेना। हाँ, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने देखे थे 3 तरह के लूप्स, जो कि मैंने आपको बोला था कि वो स्ट्रिंग्स हो गया, एरेज़ हो गया, और उनके ऊपर यूज़ होते हैं। एंड दैट वाज़ फॉर ऑफ लूप, ठीक है? फॉर ऑफ, फॉर इन एंड फॉर ईच।
तो हम इन तीनों लूप को देख लेते हैं, उसके बाद हम एरेज़ के कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात कर लेंगे। तो अब ये फॉर लूप का सिंटैक्स तो आपको पता ही है, ठीक है? ये 3 लूप्स स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट में, अलबत्ता फॉर ईच लूप आपको जावा में भी मिल जाएगा। लेकिन ये वाले 2 लूप स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के लिए ही है। फॉर ईच लूप भी सी प्लस प्लस में नहीं होता, सी में भी नहीं होता, जावा में होता है, और आई डोंट नो पाइथन में होता है या नहीं होता, इसका मुझे आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ये मार्क्स वाली को ही हम ले लेते हैं, ठीक है? इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम अपन लूप लगाएँगे, और लूप लगाने करना करना क्या है, इसको प्रिंट करना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ मार्क्स, तो ये एक एरे के अंदर यहाँ पर प्रिंट हो जाएँगे। अब अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो लूप के थ्रू मैं कर सकता हूँ। एक तो सिंपल मैं फॉर लूप पास कर सकता हूँ, लेकिन फॉर लूप ना वो जावास्क्रिप्ट में हम मोस्टली यूज़ करते नहीं हैं, वो हम फॉर ऑफ या फॉर इन या फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं आपको फॉर बताता हूँ कि फॉर ऑफ लूप किस तरह से करना है। यहाँ पर आपने लिखना है लेट, ठीक है? एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिस तरह हम किया करते थे। आई नहीं, यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्क ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर ऑफ लूप है, और इसके मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके कंसोल डॉट लॉग मार्क लिखूँगा। अब मैंने क्या लिखा है, आई नो आप लोगों को पसंद नहीं आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई होगी, तो डोंट वरी, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, इसने मुझे सारे सर क्या कर दिया, निकाल के दे दिया वहाँ से। अब फॉर ऑफ लूप काम कैसे से करते हैं, देखो, हमें ना फॉर लूप लगाते हैं जब, तो वहाँ पर हमें इंडेक्सिंग पास करनी होती है, हमें उसको ये बताना होता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने एंड कहाँ से करना है। फॉर लूप के अंदर ना मैनुअल गाड़ी की तरह है, ठीक है? उसको हम अपनी मर्ज़ी का गियर लगा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह, ये मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एक प्रॉपर रूल्स हैं, उन्हीं को फ़ॉलो करना होता है। फॉर लूप के अंदर हम उल्टा रिवर्स चल सकते हैं, फॉर ऑफ लूप के अंदर रिवर्स नहीं चल सकते। फॉर लूप के अंदर हम वहाँ पर इंक्रीमेंट्स, डिक्रीमेंट्स खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें 1 का इंक्रीज़ चाहिए, 2 का इंक्रीज़ चाहिए, या 10 का इंक्रीज़ चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये 1 है कि ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो कुछ लिमिटेशंस है। ऑल्दो कि ये आसान है, ठीक है? ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह ये आसान दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ता है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ये नहीं लिख सकते, जिस तरह फॉर लूप के अंदर लेट्स से मैं 1-1 को स्किप करना चाहता हूँ, तो मैं i प्लस इक्वल्स टू 2 लिख लूँगा कि 2-2 का जंप चाहिए, तो वो पहले यहाँ आएगा, फिर 4 के ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है? लेकिन फॉर ऑफ लूप में आप ये नहीं कर सकते। तो फॉर ऑफ लूप काम कैसे से करते हैं, आपको पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना पड़ता है, जिस तरह हम i डिफ़ाइन किया करते थे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर मार्क डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद आपको ऑफ लगाना है, फिर आपको एरे का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपने जो वेरिएबल लिखा था वो एज़ इट इज़ यहाँ पर नीचे लिख लेना है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट आई, ठीक है? जिस तरह हमने यहाँ पर ये लिखा था। तो ये थोड़ा मुश्किल है लिखने, और फॉर ऑफ थोड़ा आसान है, लेकिन ये मैनुअल तरीका है, ठीक है? इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चल सकते हो, लेकिन इसमें आपको उन्हीं जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड जो डिफाइंड रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, राइट? अच्छा, अब लेट्स से हम यहाँ पर इसके साथ कुछ ऑपरेशंस अगर परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, जो है ना, वो मेरा क्वेश्चन है कि अगर लेट्स से मैं हर एक डिजिट के अंदर 2-2 ऐड करना चाहता हूँ, तो किस तरह से करूँगा? मार्क्स प्लस 2 कर देंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पर 7 की बजाय 9 प्रिंट होगा, 9 की बजाय 11 प्रिंट होगा, 4 की बजाय 6 प्रिंट होगा। या दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर ऑफ लूप। अच्छा, एक और चीज़, इसमें कुछ रूल्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स देखो, वैसे तो मतलब यहाँ पर ये कि सजेशंस हैं, आप रूल्स नहीं बोल सकते इनको। सजेशन ये है कि आप यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, तो आपके माइंड में ये आया होगा कि अभी हम आई से मार्क पे कैसे शिफ्ट हो गए। ठीक है, शिफ्ट नहीं हुए हैं। हम फॉर लूप के अंदर आई यूज़ करते हैं, और फॉर ऑफ हो गया, फॉर इन हो गया, फॉर ईच हो गया, वहाँ पर हम पैरामीटर इस तरह से लेते हैं ना, जो आपकी एरे का नाम है। अब एरे के नाम मोस्टली प्लूरल में होता है, ठीक है? तो आप उस एरे के नाम जो प्लूरल में होगा, उसका आप सिंगुलर लिख लो यहाँ पर। अब जिस तरह हमारे पास एरे हो सकती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रोडक्ट। ये एक सजेशन है कि आप सिंगुलर में लिखो, वरना आप यहाँ पर आई लिख लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर आई प्लस 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन सजेशन ये है कि आप यहाँ पर क्या लिखो? सिंगुलर लिखो अपनी एरे का, व्हिच इज़ मार्क, ठीक है? तो फिर आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा मार्क। अच्छा, फॉर इन लूप क्या होती है? फॉर इन लूप ना इंडेक्सिंग प्रिंट करने का काम आती है। उसको हम आई से ही करते हैं, लेट आई इन मार्क्स, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग आई। तो ये इसकी ना इंडेक्सिंग प्रिंट करेगा 0 1 2 3 इस तरह से। तो ये इंडेक्सिंग प्रिंट करने के काम आती है। और फॉर ईच लूप भी आप लोग देख लो, फॉर ईच लूप के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे,
आई नो वो अभी तक मैंने करवाया नहीं है, लेकिन वो मैं करवाऊँगा आगे। आपको क्या करना है, अपनी एरे का नाम लिखना है मार्क्स डॉट फॉर ईच, ये लूप लगाना है, और फॉर ईच लूप के इनसाइड आपको एक एनोनिमस फंक्शन पास करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं करूँगा, एक फ़ंक्शन पास करूँगा, एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो, आप सिंपल फंक्शन भी पास कर सकते हो, और अभी वो सेम वही है, आप यहाँ पर पैरामीटर रिसीव करोगे मार्क, और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं मार्क लिख लूँ, तो ये मार्क वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। और सेम आप यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करना चाहते हो, लेट्स से आप यहाँ पर इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हो सबके, तो आपको यहाँ पर डबल स्टेरिक 2 लिखना पड़ेगा। तो अब सबके मुझे स्क्वायर मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसके इनसाइड जो कॉल बैक फंक्शन है, आप ये देखो फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है, कॉन्स्ट और एड टू नंबर्स, मतलब एक मैं नॉर्मल फंक्शन की एग्जांपल ले रहा हूँ, एड टू नंबर्स, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हो गया। अगर मुझे इसको एनोनिमस फंक्शन बनाना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सब कुछ रिमूव कर दूँगा यहाँ से। ये अब फंक्शन क्या हो गया, एनोनिमस हो गया है। तो एग्जैक्टली हमने इसी को तो कट करके इसके अंदर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? अगर आप गौर से देखो, ये तो फॉर ईच लूप की पैरेंथेसिस आ गई ना, तो बस इसके अंदर उसी फंक्शन को तो रखना है, एनोनिमस फंक्शन को विदाउट नेम। ये कॉल बैक फंक्शन मैं आपको आगे करवाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग और मार्क प्लस 2 कर लेते हैं, लेकिन आपको पैरामीटर में ऊपर मार्क रिसीव भी करना है। ये मार्क जो है ना, ये 1 बाय 1 करके लूप की तरह जाएगा। पहले इसके पास जाएगा, फिर ये खुद ही एक इंक्रीज़ करके इसके पास जाएगा, फिर खुद इसके पास जाएगा, फिर इसके पास। और ये इतना स्मार्ट है कि हमें तो इसको बताना पड़ता है ना आपको एग्ज़िट कहाँ पर करना है। ये खुद ही एग्ज़िट कर जाता है। इसको स्टार्ट कहाँ से लेना है, एग्ज़िट कहाँ पर लेना है, इसको खुद पता है सब कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं एरेज़ के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की तरफ। तो मैं इसको ही कट करके नीचे लिखता जाता हूँ बार-बार। ठीक है, ये मैं सारे के सारे कोड पुश करूँगा गिटहब के ऊपर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैपिंग। मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड एरे का, ठीक है? रिएक्ट के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, नोड जेएस के अंदर यूज़ करेंगे, हर जगह यूज़ करेंगे। मैप ना हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है? काम बिल्कुल इसका फॉर ईच लूप की तरह है, लेकिन ये हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अब मेरा क्वेश्चन, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? करना ये है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही एलिमेंट्स चाहिए, नहीं है, हम यहाँ पर फ़िल्टर नहीं लगाते। सिंपल मैप के अंदर ना हमें क्या करते हैं कि मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है? फाइंड स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो मैं मैप के थ्रू क्या करूँगा, ये मुझे एक न्यू एरे रिटर्न करेगा, राइट? तो मैं एक करता हूँ लेट न्यू एरे इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं करूँगा मार्क्स डॉट मैप, और एग्जैक्टली इसके अंदर भी इस तरह कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है? उनके अंदर मैं मार्क रिसीव करूँगा, और यहाँ पर मैं एरो लगाऊंगा, फिर कर्ली ब्रेसेस, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मार्क, सॉरी मार्क डबल स्टैरिक 2, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर करूँ कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, ठीक है? न्यू एरे, तो आप लोग देखना, सॉरी यहाँ पर मुझे इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक न्यू एरे रिटर्न करेगा ना। ये देखो, उसने हमें एक न्यू एरे रिटर्न की, और यहाँ पर सबका स्क्वायर फाइंड हो गया। अब विदाउट रिटर्न किए मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट लॉग यहीं के यहीं भी प्रिंट करवा सकता हूँ, मार्क डबल स्टेरिक 2। तो ये रिटर्न ना करते हुए उसको वहीं के वहीं प्रिंट करवा देगा, राइट? बिल्कुल ये फॉर ईच लूप की तरह ही काम करता है, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये हमें एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अच्छा, अब जब हम इसको प्रीवियस तरीके से कर रहे थे, न्यू एरे रिटर्न कर रहे थे, तो क्या इसने ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज किया होगा? देख लेते हैं क्या इसने ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज किया है। कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ मार्क्स, मतलब मैंने एक न्यू एरे भी प्रिंट करवा दिए, और मार्क्स को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये इसने न्यू एरे में कुछ भी चेंज नहीं किया। तो एरे जो मैपिंग होती है, मैपिंग हमें क्या करता है, एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है, और उसके अंदर वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा जो भी वो करना होगा, और लेकिन वो न्यू एरे जो प्रीवियस एरे उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करता। तो बस ये आपने माइंड में रखना, बाकी ये बिल्कुल फॉर ईच लूप की तरह का ही है। और ये प्रिंटिंग करने का काम आता है, इसको हम रिएक्ट में जब भी हम एपीआई कॉल्स लेते हैं, तो हम एपीआई कॉल से डेटा लेकर उसको मैप करना होता है फ्रंट एंड के ऊपर। आपको जो अमेज़न के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स शो हो रहे होंगे, जितने भी यूज़र्स की लिस्ट शो हो रही होंगी, वो सारी की सारी मैप हुई होंगी, ठीक है? तो ये का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है।
और अब हम क्या करते हैं, अब हम फ़िल्टर देखते हैं। फ़िल्टर इस नाम से ज़ाहिर है फ़िल्टर लगाने वाला। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक मार्क्स की ही, बल्कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम कुछ और भी ऐड कर लेते हैं। ना कुछ इस तरह से ऐड करते हैं 88, 89, 45, 67, 10 to 3, 90, 11, फिर 10, इस तरह से कुछ ऐड करते हैं। अब हमें फ़िल्टर लगाना है और फ़िल्टर भी बिल्कुल मैप की तरह हमें क्या करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मार्क्स डॉट फ़िल्टर और लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। उसके अंदर वही कॉल बैक फंक्शन आएगा। यहाँ पर हम एक पैरामीटर रिसीव करेंगे मार्क, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं करता हूँ इसको अगर मैं आपको पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ तो ये ट्रू एंड फॉल्स डाटा हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्क इज़ ग्रेटर देन 50। अब इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही वाले मार्क्स चाहिए जो ग्रेटर देन 50 हैं, मतलब हमने उनको पास करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले जाएगा, ठीक है, मार्क वन बाई लूप की तरह काम करते हैं ना बिल्कुल। यहाँ पर जाएगा 88 के साथ कंपैरिजन करेगा, क्या 88 50 से ग्रेटर है, तो इसको ये ट्रू कर देगा, ठीक है, रिज़ल्ट को ट्रू कर देगा। उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ पर जाएगा 89 50 से ग्रेटर है, हाँ उसको भी ट्रू कर देगा। 45 50 से ग्रेटर है, नो इसको फॉल्स, इसको ट्रू, इसको फॉल्स, इसको भी ट्रू, इसको भी फॉल्स और इसको भी फॉल्स। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो, पहले दो ट्रू आ गए, उसके बाद फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये डाटा इस तरह से आता है। तो अगर आपको प्रॉपर डाटा प्रिंट करवाना है, तो फिर आप क्या करोगे, एक न्यू एरे यहाँ पर लिखोगे, कॉन्स्ट न्यू एरे, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दोगे, रिटर्न करोगे इस तरह से, रिटर्न मार्क इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है, और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग लिखोगे, न्यू एरे, और फ़िल्टर्ड मार्क्स लिख लो यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ये देखो 50 से जो ग्रेटर है, सिर्फ़ और सिर्फ उसने हमें वही मार्क्स रिटर्न किए हैं। तो फ़िल्टर हमें कहाँ पर यूज़ होता है? देखो फ़िल्टर तो हर एक वेबसाइट में यूज़ होता है कि मुझे सिर्फ़ वही शर्ट्स चाहिए जिनका कलर येलो हो, ठीक है? मुझे सिर्फ़ वही शूज़ चाहिए जिनकी प्राइस 2000 से कम हो, या मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पैंट्स चाहिए, वही शूज़ चाहिए। तो आप डिफ़रेंट हज़ारों तरह के यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो। मुझे सिर्फ़ वही लैपटॉप चाहिए जिनकी प्राइस 1 लाख से कम हो। तो एग्ज़ैक्टली हम यहाँ पर भी वही फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है? ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे जब हम ई-कॉमर्स वगैरह की, फूड ऐप्स की वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे होंगे, उनमें हम फ़िल्टर किस तरह से यूज़ करते हैं। और थर्ड होता है हमारे पास रिड्यूस। रिड्यूस किस चीज़ होता है? देखो नॉर्मली रिड्यूस इसलिए होता है कि हमें सब टोटल फाइंड करना हो, जिस तरह हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर किया भी था, ठीक है? सब टोटल फाइंड करना हो तो हम उसके लिए रिड्यूस यूज़ करते हैं, मोस्टली कार्ट आइटम में ऐड हो रहा होता है। आप लोगों ने ई-कॉमर्स वेबसाइट में अक्सर अपने कार्ट के अंदर 7 टू 8 प्रोडक्ट्स तो ऐड किए ही होंगे, ऑफ कोर्स ऐड किए होंगे, तो उनका जो नीचे सब टोटल लिखा हुआ आ रहा होता है, वो एक्चुअली रिड्यूस मेथड के थ्रू ही होता है। तो वहाँ पर भी हम एक टोटल इस तरह से वेरिएबल लेते हैं, टोटल, और इज़ इक्वल्स टू मार्क्स, ये भी रिटर्न करेगा ना, ठीक है, मार्क्स डॉट रिड्यूस। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये बाकी फ़िल्टर और एरे से, मैप से। बस फ़र्क क्या है कि इसके अंदर हमें ना 2 पैरामीटर रिसीव होते हैं, एक एसीसी और एक वैल। अब मैं बताता हूँ एसीसी क्या है और एक वैल क्या है, और बस आपको यहाँ पर करना है रिटर्न एसीसी प्लस वैल, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के बाद मैं यहाँ पर ज़ीरो पास कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं ज़ीरो पास कर देता हूँ और मैं नीचे कंसोल डॉट लॉग टोटल अभी आपको शो करवाता हूँ। तो ये देखो 423 इसने मुझे रिटर्न करवा दिया। 423 किस तरह से आया, ये सारे के सारे प्लस होके इसका सब का लाया। अब हम इसका ड्राई रन करते हैं कि इसने काम किस तरह से किया। देखो हमारे पास 2 पैरामीटर रिसीव हुए, एक एक्यूमुलेटर और एक वैल्यू। वैल्यू किसको डिनोट करेगा? 1 बाय 1 करके, जिस तरह ये मार्क कर रहा था। मार्क पहले इसके पास जा रहा था, फिर इसके पास, फिर इसके बाद इस तरह एंड तक जा रहा था। एग्ज़ैक्टली वैल भी इस तरह से ही करेगा। और ये जो एसीसी है ना, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर जैसे 100 देता हूँ, तो ये अभी क्या करेगा, 100 प्लस करके मुझे बताएगा। ये इसकी इनिशियल वैल्यू है कि आपको ये टोटल जो सब टोटल है वो ऐड किसके अंदर करना है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए ज़ीरो ही करते हैं कि हमें ज़ीरो में ही ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अच्छा, अब एक्यूमुलेटर और वैल ये काम किस तरह से करेगा, मतलब कि यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर रिसीव किए। उससे ही पहले मैं आपको ये बता दूँ, क्या एक्यूमुलेटर और वैल लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो, यहाँ पर ए प्लस बी लिख लो, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन वो एक होता है ना, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? तो आप लोग भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को ही फ़ॉलो करो। जैसे हम फॉर लूप के अंदर आई लिख रहे होते हैं,
ठीक है, या वेरिएबल्स कॉस्ट से डिफाइन कर होते हैं। तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, आप उन्हीं को फॉलो करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लोग दूसरों को कोर्स समझ पाओगे, उनको खुद समझा पाओगे। दैट्स वाई आपने इंडस्ट्री के ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। दैट्स वाई यहाँ पर एसीसी और बेल लिखा जाता है। बाकी आप कुछ भी लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दो ही पैरामीटर रिसीव करने हैं, आप एक्स और वाई करके रिसीव कर लो। ठीक है। फिर अब हमने करना क्या है, रिटर्न करना है एसीसी प्लस वेल। अब स्टार्ट में एसीसी की वैल्यू क्या है, एसीसी इक्वल टू 0 और वेल की वैल्यू है 0th इंडेक्स 88। ठीक है, 88। अब नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न एसीसी प्लस वेल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 88 प्लस 0। इस तरह से होगा 0 प्लस 88 इज इक्वल्स टू 88। अब ये जो 88 है ना, ये किसको असाइन हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटर को असाइन हो जाएगा। ठीक है, नाउ एसीसी वैल्यू इज इक्वल्स टू 88। तो यहाँ पर अब ये कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, ए सी सी इक्वल्स टू 88। तो नेक्स्ट टाइम क्या लिखा हुआ है, अगेन से रिटर्न होगा ए सी सी प्लस वेल। तो ए सी सी की वैल्यू क्या है, 88 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट क्या है 89। तो 88 प्लस 89 एंड आई डोंट नो क्या है 88 प्लस 89। हम कर लेते हैं इसको 160 और 168 देन 170 177, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 177। फिर उसके बाद एसीसी में क्या स्टोर हो जाएगा 177। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा 177 प्लस नेक्स्ट इंडेक्स विच इज़ 45। तो ये इस तरह से करते करते यहाँ पर एंड तक आएगा। तो एंड पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 423। ठीक है, इसका ड्राई रन इस तरह से होगा। तो रिड्यूस भी आई होप सो कि ये सिंपल था। इसके ऊपर हम काफ़ी सारे डिफरेंट इंटरव्यूज़ क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन में एरर्स के ऊपर लेके आऊँगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एरर्स को अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस और इंटरव्यूज़ क्वेश्चन भी इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।